चलो तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, MNO आर 4:1:1 पार्टनर्स, फॉलोइंग आर द ओमिशंस। मतलब कि ये हमसे गलती हुई है। क्या क्या गलती हुई है? सबसे पहली गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10,000 रुपये तीनों पार्टनर्स का, वो पे नहीं किया। सैलरी ₹12,000 टू ओ, क्वेश्चन नोट कर लेना ये वाला, ठीक है। सैलरी 12,000 रुपये की थी ओ के लिए, ओ को देनी थी। कमीशन था 14,000 रुपये का एन के लिए, और 8,000 रुपये देना था हमको ओ को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देनी थी हमें? 8,000 रुपये की लेनी थी, सॉरी देनी नहीं लेनी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000 फ्रॉम एम से लेने थे 8,000 रुपये, एंड 4,000 ईच फ्रॉम एंड ओ, और मतलब कि 4,000 रुपये हमें एन और ओ से लेने थे। ये हमने सारी गलतियाँ करी हैं। अब इन गलतियों को ठीक कैसे करेंगे, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों टेबल बनेगी हमारी, जो वर्किंग नोट में बोलता हूँ ना, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले हमारे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, कौन कौन पार्टनर है देखो तो, एम पार्टनर, एन पार्टनर, ओ पार्टनर, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं, एम एंड ओ। अब सबसे पहले क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये थी तीनों की, तो जो कि फर्म पे करना भूल गई है, ओमिट हो गया है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों जब हम पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है, जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। तो ये कर दिया हमने क्रेडिट। 10,000 रुपये तीनों के हैं, तो लिख दो यहाँ पर 10,000, 10,000 और 10,000। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सैलरी है 12,000 रुपये ओ की, तो यहाँ लिखो सैलरी टू ओ, और सैलरी भी पार्टनर्स को पे हो रही है तो ये भी क्रेडिट होगी, और ओ को हम सैलरी कितनी दे रहे हैं? 12,000 रुपये, ठीक है। ओ को हम सैलरी दे रहे हैं 12,000 रुपये। ये हमने ओ को सैलरी पे कर दी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कमीशन ₹14,000 टू एन। अब हमसे ये कह रहा है कि जो कमीशन है हमें 14,000 रुपये देना है, किसको? एन को, और 8,000 रुपये ओ को। तो पहले पे कर दो इनको। एन को देना है 14,000 रुपये, लिख दो यहाँ पर पहले। कमीशन भी बच्चों क्रेडिट हो जाएगा हमारा। स्पेलिंग आप चेक करते जाना, मैं हो सकता है स्पेलिंग कोई गलत कर दूँ। कमीशन है 14,000 रुपये एन को, और ओ को कितना है? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये ओ के आ गए, ठीक है बच्चों, 8,000 रुपये ओ के आ गए। अब देखो कमीशन दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं, फर्म ले रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों ड्राइंग्स जब हम ले रहे हैं तो ये होगा डेबिट, डेबिट हो गया। और जो जो हमारा रेस्पेक्टेड अमाउंट है इसका 8,000 रुपये हम ले रहे हैं एम से, तो 8,000 यहाँ लिख दो, बट ये मत लगाना भूलना, ठीक है, डेबिट के आगे नेगेटिव वैल्यू हो गई है। और 4,000 रुपये ले रहे हैं दोनों से, एन और ओ से। 4,000 एन से और 4,000 ओ से, ठीक है। अब एक डाउट सामने आया निकल के बच्चों के, क्या आया निकल के? जो प्रीवियस क्वेश्चन थे इससे, ओहो इंग्लिश, जो इससे पहले के क्वेश्चन थे हमारे, उसमें मैंने आपसे बोला था कि जस्ट अपोजिट करना है इसका। क्या बोला था? जस्ट अपोजिट।
किसका अपोजिट? डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। लेकिन यहाँ पर सीन ये फंस गया है कि क्रेडिट भी है डेबिट भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, क्रेडिट भी है डेबिट भी है। तो बच्चों अब एक काम करेंगे हम, टोटलिंग करो, पहले टोटलिंग करो पॉजिटिव वालों की। देखो 10,000 10,000 10,000 ये हो गया 30,000, 30,000 प्लस 12,000 और 30,000 और 12,000 ये हो गए 42,000 प्लस 8,000 50,000 और 14,000। ये बच्चों हो गए आपके 64,000। क्या हो गए आपके ये? प्लस के 64,000। ये बात आ गई हमारे क्रेडिट बैलेंस की। अब हम देखते हैं अपना डेबिट बैलेंस। 8,000 4,000 कितना हो गया ये? 12, 12 और 4 16। तो ये कितना हो गया? नेगेटिव 16,000 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें से इसे माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर दो तो माइनस कितना, माइनस करके इसका ये आएगा 48,000, ठीक है। जो ज़्यादा है उसमें से इसे माइनस कर दो तो पॉजिटिव का बचेगा, ठीक है, 48। फिर 48 लिख दिया, फिर लिखो रेशियो। क्या रेशियो है? 4:1:1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा? डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा। अब बच्चों एक चीज़ गौर करना, ठीक है, एक चीज़ गौर हम क्या करेंगे कि जो इन दोनों में से वीक होगा हमें उसका सपोर्ट दिखाना है यहाँ पर। अब देखो 64,000 रुपये ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो डेबिट हमारा क्या है? गरीब है, और हमें देना है कमज़ोर का साथ, ठीक है। जैसे बर्बरीक महाभारत में उतरा था और उसने बोला था कि जो पक्ष हारेगा मैं वहीं से मारूंगा, उन्हीं की साइड से लड़ूंगा। तो इधर हमारा ये वाला पक्ष कमज़ोर है, डेबिट वाला, ठीक है। तो ये जो बर्बरीक है वो हमने यहाँ पर भेज दिया 48,000 का, और इसे 4:1:1 में बांटेंगे। दोबारा समझो, जो बैलेंस बड़ा हो वही इधर आ जाएगा, सीधी बात ये है। डेबिट का बड़ा हो तो जो बैलेंस छोटा हो वो आएगा इधर। देखो क्रेडिट का बैलेंस बड़ा है तो नहीं आएगा इधर। अब डेबिट का बैलेंस हमारा वीक है 16,000 रुपये, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो डेबिट, ठीक है। हमें कमज़ोर को सपोर्ट दिखाना है अपना। क्रेडिट वाला तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो तो मदद मांग ही नहीं रहा है, तो मदद किसको करेंगे हम? 16,000 को। तो 48,000 को 4:1:1 में बांटो। 4 × 2 6, 6 8 32,000 और 32, 4 × 2 6 6 8 48, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 32, डेबिट है तो नेगेटिव 8,000 और 8,000, 8,000 और 8,000, ये इसका बैलेंस आ गया। अब बच्चों लास्ट में क्या निकलता है हमारा? नेट इफेक्ट। बर्बरी के बारे में आपको नहीं पता हो तो घर में बड़े लोगों से पूछना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। जो पक्ष कमज़ोर पड़ेगा वहाँ से लड़ेगा वो। तो देखो बर्बरिक ने देखा कि ये हमारा डेबिट वाला कमज़ोर पड़ रहा है, तो ये अमाउंट भेज दो सीधे इधर, डेबिट वाले की साइड से लड़ेगा बर्बरिक। नेट इफेक्ट डालो इसका। नेट इफेक्ट का मतलब टोटलिंग करो अब इसकी। देखो माइनस का 32, माइनस का 8, माइनस का 40,000 और माइनस का 40,000 प्लस का 10,000, मतलब माइनस का 30,000। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आई कैलकुलेशन? अबे माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, देखो 32 भी माइनस का, 8 भी माइनस का, तो ये माइनस के 40,000 हो गए और ऊपर प्लस का 10 है, ठीक है। 40 रुपये की उधारी है, माइनस को मान के चलो उधारी, 10,000 रुपये हमारे पास हैं, उधारी चुका दो। उधारी चुकाने के बाद भी 30,000 रुपये का उधारी रह जाएगा, तो ये उधारी यहाँ लिख दिया हमने। अब इसकी कैलकुलेशन करो।
ये हो गया 12,000, 2,000, तो ये 12,000 आ जाएगा और ये बच्चों आपका 18,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, 8 से 8 कटेगा 18,000। तो ये हो गया डेबिट, दिस वन इज़ क्रेडिट एंड दिस वन इज़ क्रेडिट। ठीक है, अब जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट कर दो। अब इसकी एंट्री बनाओ। एंट्री क्या बनेगी? डेबिट कौन हो रहा है? एम, तो बस लिख दो इधर एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट और टू ओस कैपिटल अकाउंट। 30,000 ये आ गया और इसके बाद 12,000, 18,000, 12, 18। एंट्री क्या बनाओगे? बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, लिख देना है इसके नीचे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चों, आपको ये तरीके से करना है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नरेशन लिख दूं क्या? चलो, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। टिक टिक बूम, बूम बूम बूम। घिसो रे घिसो, घिसो रे घिसो। अब देखना क्वेश्चन अगला। PQRR 1:1:1 पार्टनर्स। ठीक है, दे डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर they divide the profit of the year rupees 1,80,000, 1,80,000 in क्या रेशियो है? 4:1:1 by mistake, 4:1:1 by mistake pass एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट जो हमने गलत बांट दिया है उसका क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है ARE। अब देखो रेशियो था इनका 1:1:1, लेकिन गलती क्या करी है फॉर्म ने? 4:1:1 में दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना वही बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल होती है जो पार्टनर्स के नाम, फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गलत प्रॉफिट दिया है उसे लिखते हैं।
रॉन्ग प्रॉफिट 1,80,000 in 4:1:1, ठीक है। अब जो पार्टनर्स को हमने गलत दे दिया है उसको वापस लेंगे, तो मतलब डेबिट ले रहे हैं। जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को गलती से दिया है उसको वापस लेंगे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो गलत प्रॉफिट हमने बांटा है ना उसको पहले वापस लेंगे, ठीक है। तो गलत प्रॉफिट हमने कितना बांटा है, 1,80,000 को बांटा है 4:1:1 में। तो 1,80 को 4:1:1 में बांटो, 4/6, 1,20,000, 1,20,000 और अगला कितना आएगा 30,000 और ये 30,000, ठीक है। 1, 20, 30, 30, 60, 1,80, 1,80,000 को हमने 4:1:1 में बांटा है। तो कितना कितना बैठा है 1,20,000, 30,000, 30,000, ठीक है, ये बैठा है। अब क्या करना है हमें, देखो अब ये जो प्रॉफिट हमने गलत बांटा है इसको अब हम ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, पहले जो सारा प्रॉफिट था वो वापस ले लो, ठीक है। अब इसको करेक्ट कर दो। 1,80 को हमें 1:1:1 में बांट देंगे, मतलब जो गलत दिया था उसको वापस लेके ठीक करके देंगे। तो कितना कितना देंगे 60, 60, 60, सिंपल है ये तो यार, इक्वल है ना। तो 60,000, 60,000 और 60,000, यहाँ बचेगा 30, क्रेडिट पॉजिटिव है तो यहाँ बचेगा 30, क्रेडिट पॉजिटिव है तो यहाँ बचेगा -60, डेबिट बिकॉज दिस इज नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट इफेक्ट, ठीक है। हमने क्या लिखा, नेट इफेक्ट। तो डेबिट क्या हो रहा है P, तो यहाँ पर लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आस कैपिटल अकाउंट। पी का अमाउंट कितना है 60,000 रुपये, यहाँ लिख देता हूँ। ये इसके आगे लिखना, अब ये थोड़ा गिरते चलते चलते गिर गया था बोर्ड मेरा, तो यहाँ मैंने इसको बैंडेड लगा दी है, लग गई है इसकी, ठीक है। और क्यू का कितना है 30,000 रुपये, कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, तो 30,000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने प्रॉफिट था वो क्यू को दे दिया, आर को दे दिया, गलती थी हमने ठीक कर दी। अब इसकी वो क्या बनेगी नरेशन, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, ठीक है बच्चों। एक बार दोबारा सुनो, क्वेश्चन में हमने जो प्रॉफिट था वो गलत रेशियो में दे दिया था, ठीक है। तो जो गलत रेशियो में हमने प्रॉफिट दिया था उसको पहले डेबिट करो, मतलब पहले वापस लो उस प्रॉफिट को। जो प्रॉफिट हमने दिया है उसको पहले वापस ले लो, क्योंकि किसी पार्टनर पे ज़्यादा गया होगा, किसी पे कम गया होगा। तो हमने वो वापस लिया, मतलब डेबिट किया। ये रेशियो हमारा गलत था। तो बच्चों 1, 20, 30, 30 ये अमाउंट आए निकल के। फिर हमने क्या किया है, अमाउंट लेके पूरा टोटल अमाउंट लेके उसको करेक्ट रेशियो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना किया है 60,000, 60,000, 60,000, तीनों ही हमारी पॉजिटिव है। अब देखो ध्यान से, 1,20,000 प्लस 60,000, अभी नेगेटिव 60,000 आया, मतलब पी पे 60,000 रुपये ज़्यादा पहुंच गए हैं, तो वो हमने वापस लिए हैं थ्रू डेबिट करके इसे। और 30 पे क्यू पे कम गए थे, 60 जाने थे लेकिन 30 गए, तो इससे हमने 30 और दिए हैं। आर को भी 30 हमने और दिए हैं, क्योंकि आपको कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो फिर कल करेंगे अब अगले क्वेश्चंस।